हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। इसके अलावा आपका एग्जाम लाजवाब शानदार गया होगा सारा पेपर का, ठीक है ना। एक जरूरी बात सुनिए, जिन लोगों को लग रहा है दिल धक धक करता है, ठीक है ना, उन सबों के लिए मैं 2026 का पेपर लेकर आया हूँ। पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा। अगर थोड़ा भी डॉट है तो आप कंपार्टमेंटल देकर पास हो सकते हैं। कंपार्टमेंटल के लिए 3 मौका मिलेगा। सर कब कब मिलेगा, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के बगल में सक्सेस अभ्यास के यूट्यूब चैनल पे जाना है। प्लेलिस्ट होता है, वीडियोज होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, उसके बगल में लास्ट में पोस्ट होता है। पोस्ट में जो है मैं आपको नोटिस दे दिया हूँ, ठीक है ना, खुद से पढ़िए उसको, ठीक है मेरे दोस्त। साथ ही साथ जो लोग 2027 में मैथ्स में 100 लाना चाहते हैं, उन सबों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवालों को। देखिए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर है। स्टैंडर्ड है तो बेसिक वालों को भी देखना होगा, है ना, हूबहू आता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। 3 घंटा टाइम मिलता है एग्जाम में, ठीक है, पुरानी बात हो गई। कुछ और देखिए, इस तरह के जरूर आई इंस्ट्रक्शन, मैंने बहुत बार बताया है आपको, है ना। एक बार और देख लो। क्यूआर कोड सेट 2 मैं करवा रहा हूँ। क्यूआर कोड रहता है, क्यूपी कोड यहाँ लिखना है, क्वेश्चन पेपर कोड ये जो मिलेगा ना लिखने के लिए, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर बुकलेट, उसमें जरूर लिखना है। सीरीज होता है 4 MKL। रोल नंबर भर देना है आपको, जैसे थ्री, ठीक है, रोल नंबर भर देना है। जैसे आपको 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरह इसमें बॉक्स में भर देना है। आपको एडमिट कार्ड देख कर भरना है। 5 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कितने सेक्शन में जी? 5 सेक्शन, वही है, दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 सेक्शन में पढ़ के बता रहा हूँ। चलिए देखिए, 5 सेक्शन टोटल 38 सवाल होते हैं। 5 सेक्शन होते हैं ABCD। 1 to 18 होता है 2 MCQ, ठीक है, और 2 होता है सर्सन रीजन 19, यानी टोटल 20 मार्क्स का MCQ हो गया। लूट लो इसको, ठीक है। सेक्शन बी में जो होते हैं, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, सेक्शन बी में होता है 21 से 25 तक, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन सी की बात कर ले, 26 से लेकर कहाँ तक, 31 तक होता है, 3 मार्क्स मिलेगा एक सवाल का। सेक्शन डी की बात कर लें, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, 32 से 35 तक। लॉग आंसर होता है, 5 नंबर मिलता है, एक बनाइएगा। सेक्शन ई जो है सदाबहार सेक्शन बोला जाता है इसको। केस स्टडी पूछा जाता है, कहीं से भी कहीं उठा लेता है। 3 सवाल, 36, 37, 38, 4 मार्क्स का ईच होता है। उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स का, ठीक है, उसको जवाब देना है। कहता है ऑब्जर्व करिए और बताइए। पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। इस तरह मैंने सवाल को करवा दिया था। 10 तक ऑलरेडी करवा दिया हूँ। 11 नंबर सवाल से करवाता हूँ, ठीक है ना। हाँ देखिए, 11 नंबर सवाल करवाता हूँ, इंग्लिश में बताऊंगा। आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखना है, ठीक है। बहुत छोटा वीडियो 20 मिनट का रहता है। चलो 11 नंबर सवाल बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। चलिए, कराइव द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - k√3x + 2 आर रियल एंड इक्वल होता है। तो डी का वैल्यू पता होगा, 0 होता है। डी बोलो तो डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ लिख रहा हूँ, डी = 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, मतलब होता है b² - 4ac = 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी जो होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो क्या है, -k√3, ठीक है, -k√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -4, ए का वैल्यू हो गया 1, x² के पहले वाला, सी का वैल्यू 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना है आपको, k का स्क्वायर माइनस k का क्या हो जाएगा, k², √3 का बच गया 3, ठीक है, ये हो गया 4 × 2 = 8, क्या हो गया जी, 2 ही ना दे रहा है, हाँ ठीक तो है, 4 × 2 = 8 हो गया। क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4ac होता है, 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है, = 0 लिख देते हैं। यहाँ से देखिए क्या निकालना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, k² यानी 3k² = हो गया 8, ठीक है जी, उधर ले जाइए, 8 हो गया। अब k का वैल्यू निकाल लेंगे तो 8/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, k का वैल्यू निकालिएगा तो ±√8/3 आ जाएगा, ठीक है जी।
देख लीजिए प्लस माइनस में नहीं दिया है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, √8/3। ठीक है, 11 का कौन सा सही हो गया जी, बी हो गया। ठीक है, बी फॉर बिहार। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर हलवा सवाल है। सवाल के नाम पे कलंक। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px नंबर ऑफ जीरोज। देखिए एक्स एक्सिस पे जितना बार कट करे तो एक बार, दो बार, तीन बार, यही हो गया 1 2 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे दोस्त, नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। वाई वाला काउंट नहीं करना है ग्राफ को, ठीक है ना, एक्स वाला। तो 3 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मोड। मोड का वैल्यू पूछ रहा है, हलवा सवाल है। क्या है जी, हलवा सवाल है। एक प्यारा सा फार्मूला होता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मोड इक्वल टू जो होता है 3 मीडियन यानी 3 इंटू मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे थोप देना है। क्या करना है जी, यही फार्मूला है, आपको क्या है ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ पे लाइन कर दिया, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे थोप देना है। ठीक है, 3 इंटू मीडियन देख लेना है। देखो मीडियन बाद में है, यहाँ भी गलती करता है सर, तो बाद वाला लीजिए 3 इंटू 40 -2 इंटू मीन क्या है शुरू में, तो 43 जा 120 -6 8 86। क्या जी 86, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा 34 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। हलवा सवाल है, इससे पूछता है हर बार। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल मजेदार है। अगला सवाल क्या है जी, 14 नंबर की एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 18 इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मेजर ऑफ सेंट्रल थीटा निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, है ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कितना दिया गया है मेरे पास, 190। ठीक है, आगे देखिए, इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, θ/360 इंटू πr² होता है, πr² होता है इक्वल टू 198 हो गया। ठीक है, आर दिया हुआ है आपके पास, रेडियस 18 है। ठीक है, रख लीजिए। यहाँ से देखिए थीटा निकाल लेता हूँ, θ/360 इंटू 22/7 इंटू r² है ना जी, 18 इंटू 18 कर देते हैं इक्वल टू 198। ठीक है, यही तो है, यही है। कलर करके मैं कच्चम कुच्ची करता हूँ। देखिए क्या देखना है, यहाँ से थीटा निकालता हूँ। देखिए थीटा इक्वल टू, कलर चेंज कहने हुआ जी, चलो थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान दें। देखिए इधर जो है 198 रहेगा ही, 198 इंटू 360 इंटू क्या हो जाएगा जी 7। ठीक है, बाय में 22 इंटू बताइए 18 इंटू 18 रहेगा, 18 इंटू 18। और कलर चेंज करता हूँ, चलो देखो अब देखना, 22 से कट जाएगा 9 मरतबे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 2 जा 18 हो गया जी। ठीक है, बच गया 18 2 जा 36, 10 जा हो गया, 10 7 जा क्या हो गया, बता दीजिए। थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार अच्छे से लिखना है खुद से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। अब कहेगा सर सेक्टर एरिया मतलब क्या है, समझा दीजिए। देखिए मैं समझा रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। देखिए एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अब इसमें से देखिए यहाँ सेंटर हो गया, यहाँ से ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ये रेडियस आर हो गया मेरे दोस्त, ये भी आर हो गया। ये सेंट्रल एंगल थीटा होता है। आइए यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ होता है, एल बोलते हैं। तो हमको इस पूरे का एरिया निकालना है। तो एरिया होता है θ/360 इंटू πr², एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब कहेगा जी गुरु जी
एरिया तो बता दिए, आर्क लेंथ हुआ बता देते तो कितना मजा आता। लो बता देता हूँ, एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। ठीक है, इस सरकमफ्रेंस होता है। यही दो फार्मूला पूछता है। इस तरह मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। चलो 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, कह रहा है इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन sec a इज इक्वल टू। देखिए आसान सवाल है, मेथड बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले tan a का वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक आइडेंटिटी पढ़े नहीं पढ़े जान लीजिए कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा है ये है तो लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आपको सेक निकालना है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, इस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू अब निकाल लीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9/4। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 4 प्लस 9 13/4 हो गया। क्या हो गया जी, 13/4। इस सेक स्क्वायर का वैल्यू आया, हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है सेक का। तो देखिए इधर लिख देता हूँ, सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 13/4। ठीक है, 13/4। अब 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है जी, प्लस माइनस क्या होगा, रूट 13 ऊपर में रहेगा और नीचे में आ जाएगा 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, रूट 13/2। हाँ नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है जी, डी ऑप्शन। ठीक है ना, माइनस वाला नहीं दिया है, एक ही वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऑप्शन है डी वाला, 15 का डी। चलो आगे बढ़ो। अब कहेगा सर आइडेंटिटीज आया, बता दीजिए अंजड़ी कौन कौन होता है। देख लो, बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। 3 गो आइडेंटिटीज होता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहेगा तीसरो बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यही 3 आइडेंटिटीज है मेरे प्यारे दोस्त। कितने आइडेंटिटीज है, 3। देखिए मैं घेर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, ये तीसरा है। ठीक है, अच्छा से नहीं घेरा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 16 नंबर खूबसूरत सा सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चंस। चलो बनाते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। ठीक है जी, 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x/2 प्लस y/3 5 एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट। क्या है जी, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पैरेलल का कंडीशन लिख देना है। तो मैंने बताया था इसको, पहले इसको अच्छा सजा लीजिए। एलसीएम ले लो 6। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, 2 से भागा 2 3, तो 3x आ गया और प्लस 2y। ठीक है, इक्वल टू 5। उधर लेके चल जाओ, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 6 5 जा 30। क्लियर है, चलो हाँ बोलो क्लियर है। एंड एक और दूसरा कौन सा क्वेश्चन इक्वेशन है, देखो नीचे मुंह फाड़े हुए है, 2x प्लस ky इक्वल टू 7 है। ठीक है जी, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ो, यहाँ तक आ गया हम लोग को। ठीक है, 2 इक्वेशन ले लाए हमने, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट के लिए देखिए, फोर इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है, लिख देता हूँ, यानी पैरेलल के लिए। किसके लिए, पैरेलल के लिए। ठीक है ना, क्या होता है देखो, a1/a2
A1 A2 क्या बता रहा हूँ, B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू होता है C1 बाई C2। ठीक है, अब देखिए कहेगा सर A1 B1, देखिए पहला वाला के x के कोफिशिएंट को A1 बोलते हैं, तो 3/2 नीचे वाला लिख दो इक्वल टू B1 2/k हो गया, 2/k। k का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी 3k इक्वल टू 4, 3k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, बी फॉर बिहार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा, लिखते चलिए। अब वीडियो को लाइक शेयर भाई करिए थोड़ा, चलिए मजा आ रहा होगा, है ना, क्या आ रहा होगा, मजा। 16 देख लिए हम लोग, 17 देखते हैं। 17 में क्या कर, देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखने का। चलो देखते 17 नंबर सवाल क्या है, एपी का सवाल है। एपी बोलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ए दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त -3, ए 17 दे दिया है 357, तो ए 17 निकालना है। कहने का मतलब एस एन दे दिया है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2। देखिए n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस ए एन लिख देता हूँ, इक्वल टू है आपके पास 357। ठीक है, आगे देखिए अब वैल्यू को पुट करेंगे, एन का वैल्यू दिया हुआ है 17। ठीक है जी, 17/2। अब ए कितना है, -3 है। ठीक है, प्लस ए एन का वैल्यू नहीं पता है, ए 17 एन के जगह रख दो, ए 17 ए एन निकालना है 357। ठीक है, अब कुछ नहीं, पहले प्यार से इसको उधर ले जाएंगे, -3 और प्लस ए 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 357 इंटू 2/17। देखिए 17 से ही मर जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 17 से ही मरेगा, 17 दूना 34, एक बच जाएगा, 21 आ गया, 21 दूना 42। ठीक है जी, ए 17 आ गया आपके पास। देखिए 42 आई उधर जाके जुट जाएगा 3, है ना, यानी ए 17 का वैल्यू जो आया आपके पास 45 आ गया। कितना आया जी, 45। देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मजा आ गया होगा, लाइक शेयर दबा के करिए। ठीक है, चलो 18वां सवाल मजेदार था। करावे सर आप तो सब सवाल मजेदार है कहते हैं, हाँ जी मजेदार है तो क्या मैं बोलूं। चलो 18 नंबर, इन द गिवन फिगर सर्कल एट सेंटर 1 2 दे दिया, डायमीटर पूछा जा रहा है, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा खेला, क्या करना पड़ेगा जी, खेला, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, वो कुछ भी मान लो, छोड़िए नहीं मानते, यही हो गया आपके पास, ज्वाइन कर दिए तो रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस आर हो गया। ठीक है, ओ और पी मान लेते हैं। ठीक है, ओपी रेडियस हो गया, क्या हो गया जी, ओपी सर रेडियस हो गए, हाँ आर रेडियस। ठीक है, कुछ ने डिस्टेंस ऑरिजिन है 0 0, सस्ता पकड़ लिए हैं इसको हम लोग, है ना। चलो अब हम लोग को निकाल देना है डायमीटर, पहले रेडियस निकलेगा, डायमीटर निकल जाएगा इसको। तो डिस्टेंस फार्मूला बच्चे में पढ़े होंगे, हाँ बच्चे में जब पैदा नहीं हुए थे तब पढ़े थे, ऐसी बात नहीं है, कुछ दिन पहले पढ़े होंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डन। यहाँ से चलते हैं 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस होता है जी। उसी तरह 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दो, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे √5 आ गया, क्या आ गया, √5 आ गया। ये हमारा रेडियस चचा आ गया, तो डायमीटर चचा क्या होता है, 2r होता है, यानी 2 इंटू √5 हो गया। ठीक है जी, ऐसे खराब लगता है, अच्छे से लिख दो 2√5, देख लो आंसर मिला लो, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी फॉर बिहार, ना 2√5, बी नहीं डी, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, 2√5 ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग असर्शन रीजन के प्यारा सा सवाल। ए में ऑप्शन है
देख लीजिए ए बी सी, ए में है बोथ ए एंड आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन बी में है बोथ ए एंड ट्रू, एक्सप्लेनेशन नहीं, सी में है ए ट्रू, बी में है आर फॉल्स। ठीक है, देख लेते हैं। अब पहला सवाल देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो छोटा हो गया। पहला सवाल क्या कर रहा है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना है। बोले तो 19 नंबर बता रहा हूँ, ध्यान देना है। कह रहा है √3 प्लस इरेशनल, हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कह रहा है सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है। जैसे का है नहीं इरेशनल होगा, जैसे मान लो एक ले लेते हैं -√2, ठीक है, रेशनल नंबर एक और ले लेते हैं √2, ये दोनों को जोड़ो तो जी लड्डू आ गया, इसे ही मर गया लड्डू, ये तो रेशनल चचा आ गया, क्या आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया गलत। अब देख लो कौन ऑप्शन सही है, ए ट्रू हो गया और आर फॉल्स हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, 19 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक, आगे 20 नंबर सवाल देखते हैं, थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। 20 नंबर देखते हैं क्या है। 20 में देखिए कराए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट 1 माइनस ई, तो सही है जी, रीजन सही है। ठीक है, और असर्शन का माय बाप करते हैं। कराए इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 0.2 है, पी 0 से बड़ा है, तो पी कैन नॉट मोर देन 5। देखिए समझना है कहा क्या रहा है, तो रेंज आपको पता होगा। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, कोई भी सवाल बनाइएगा ना तो आंसर बात 0-1 के बीच में आएगा, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ओकर बीच का सारा वैल्यू आएगा, कुछ 0.1, 0.2, 1/3, 3/4, कुछ भी आवत है। तो रेंज इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन हो गया 1, ठीक है जी, इक्वल टू 0 से 1 के बीच आता है, रेंज यही है। आपका रहा है 0.2, देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दिया है आपके पास 0.2 पी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यही है, इसका ही मैक्सिमम है 1, ठीक है, मिनिमम 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। मोर देन पूछ रहा है तो थोड़ा कलरवा को चेंज करते हैं, 0.2 पी आ गया जी 1, ठीक है भाई, पी निकाल लो, डिवाइड कर दो ले जाके 1 बाई लेस देन इक्वल टू 0.2, अभी दशमलवा हटा दो तो ऊपर चल गए, 2×5 हो गए, ठीक है, यहाँ से आ गए वैल्यू p लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना, p का वैल्यू 5 और 5 से छोटा होगा, ठीक है ना, क्या होगा 5 और 5 से छोटा, तो ये भी बतिया सही हो गई, यानी असर्शन वो सही है, रीजन वो सही है, एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं है, तो बी ऑप्शन वहाँ करेक्ट होता ही, कौन ऑप्शन वहाँ, बी ऑप्शन वहाँ होता ही, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़े है, ये तो ऐसा ही बता रहा कि कोई इवेंट हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, उसका सम 1 होता है, उसी से निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 20 का बी हो गया, मजा आ गया होगा। देखिए थोड़ा प्रोबेबिलिटी का और दे देते हैं वो कंसेप्ट कि सर थोड़ा बतावा। चलो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ई है और कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, ये घटना नहीं हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, तो वही दिया था कि नहीं होने का 1 माइनस होने का हो जाएगा, हमको निकालना होगा होने का, तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस नहीं होने का, नहीं को हम लोग डैश लिखते हैं नहीं तो बार लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सवाल आगे देखिए, सब्जेक्टिव का प्यारा सा सवाल आता है सेक्शन बी में, हिंदी नहीं पढ़ूंगा इंग्लिश पढ़ता हूँ। देखो सेक्शन बी में कई सवाल पूछा जाता है, अभी मैंने बताया था 21 से 25 तक है, 2 मार्क्स मिलेगा। देखिए 21 में ए है और बी है, दोनों में से कोई एक बनाइएगा, जो अच्छा लगेगा वही बनाइएगा, दोनों मत बना दीजिएगा, तेजा नहीं बनना है, तेज बनना अच्छी बात है, तेजा नहीं बनना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़िए, 22 नंबर बनाइएगा, इस तरह से फोटो दिया है सुंदर, 23 में ही बनाना पड़ेगा, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। 24 का सवाल देखिए रूट्स का है, 25 में 2 सवाल है, दोनों में से कोई एक बनाना है। देखिए ये वाला बनाइए नहीं तो नीचे वाला बनाइए, दोनों में कोई एक बनाइएगा, दोनों मत्ते बनाइएगा। सेक्शन सी में चलते हैं, क्या कह रहा है, सेक्शन सी कहत है कि हम 3 मार्क्स देवत है, 26 से 31 नंबर आप सवाल बनावत है, तो
26 नंबर सवाल है। ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़ते चलिए। आते 27 नंबर सवाल में। इसमें भी 2 गो सवाल बाटे, एगो कोई बनावे के बाटे। देखिए ए बनाए तहाँ बी बनावा, दोनों मत बनइहा। ये एनसीईआरटी सवाल है, डिट्टो दे दिया है उठा के। थोड़ा सा देखिए बी में इस तरह से एगो फूलमती देवी दिया है ना, इस तरह से बना दिया है। तो दोनों में से देखिए, दोनों में से जो आसान लगेगा ना वो है बनाइएगा, ये नहीं कि हार्ड में ढाइड मारिएगा। चलो ये इसमें कहता बनावेल तो ये वाला ज़्यादा आसान है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो 28 नंबर में भी वही बात है, ए बनाइए नहीं तो बी बनाइए और वाला है ना, अगर आप खींच लीजिए यही ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, y बराबर 2 का अगर आप कैसे होते एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे होते ही। ठीक है, ये y एक्सिस होले, ये एक एक्सिस होले, y बराबर 2 होले, बेचैन नहीं होवे के है। चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं 29 नंबर। कितने नंबर जी? 29 में भी देखिए एगो दे दिया है, अब पूछ रहा है पहला बनावा दूसरा बनावा, और बस अब 30 नंबर सवाल आते हैं। हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा। चलो 30 नंबर सवाल देखिए, कर आई प्रूव दैट 1/sec-10 इस तरह दिया गया, प्रूफ करना है आसान। उसके बाद 31 तो बनावे पड़बे करता, डायग्राम दिया हुआ है बनाना है, ठिट्टा निकालना है, आसान सवाल है। चलिए अब सेक्शन डी में आते हैं। क्या करते हैं जी, डी बहुत ही मजेदार होता है। कहता है आप बनावा एक सवाल हम देवो 5 नंबर, बहुत अच्छा है जी। 32 से 35 तक बनावा पड़ा है, 32 33 34 35, 4 सवाल 20 नंबर लूट लो। पहला सवाल देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से दिया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। दूसरा सवाल देखिए मीन मोड पूछा है ये वाला, ठीक है ना। अगला देखिए मीडियन, ये दोनों में कोई एक बनाना है 33 में, दोनों मत बना दीजिएगा कि आसान है, एगो कोई बनावे के। आगे यहाँ देखिए 34 में भी वही बात बाटे। कौन बात बाटे? ए बनाई तहाँ बी बनाई, जो अच्छा लगी वही बनाई। ठीक है, आगे बढ़ी। आगे 35 नंबर सवाल देखिए, इस तरह से आगे मैं बढ़ जा रहा हूँ। चलो देखो जी 35 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। एगो डायग्राम दे दिया है, ठीक है, 2 गो सर्कल है, उसी से आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा सवाल 4 पूछ दिया, चारों बनावा पड़ी। ठीक है ना, तब मिली 5 नंबर। बगल में नंबर भी लिखल बाटे। सेक्शन ई में देखिए फूल पत्ती देवट है, क्या है। सेक्शन डी में देखिए 4 मार्क्स का सवाल होता है, 36 37 3 गो केस स्टडी बेस्ड सवाल होते हैं। कभी कभी आसान पूछ दिया जाता है, कभी कभी हार्ड। इस तरह फोटो दे दिया है, इसको आपको देखना है गौर से। गौर से देखने के बाद प्यारा प्यारा सवाल दिया है, उसको जवाब दे देना है। हाँ प्यारा सवाल होता है, देखिए सो दैट करना है, एपी में होगा। एन टर्म निकालना है, पैटर्न को करना है। एगो और वाला देवा है, 3 का ये बनैया नहीं तो बी बनैया, एगो बनैया, दोनों मत बनैया। ये ज्ञान की बात बतावत क्यों, ठीक है ना। चलो भाई कोई एक बनाना है, ए बनाइए नहीं तो बी बनाइए। अब एक देखिए का दे दिल को है, गूगल मैप दे दिल को है, परीक्षा में दिक्कत हो तो न जाए में तो चल जी। हाँ इसी से सवाल है, जयपुर सिटी प्लेस। देखिए ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दे दिया है यहाँ नीचे, इसको ऑब्जर्व करिए। और देखिए यहाँ सवाल है, सुंदर सा सवाल है, ए में बी में सी में, यानी 1 2 3 में, ये दोनों में से कोई एक बनैया, ए बनैया नहीं तो बी बनैया। ठीक है, तीसरा की ए और बी बनैया। अब ये एक सवाल और दे ले को 38 नंबर देखा। ये कैरम बोर्ड के बड़ा शौकन था, सेटर एग्जाम का कैरम बोर्ड है, यहाँ दे दिया है सवाल। कह रहा है कैरम बोर्ड वेरी पॉपुलर गेम, बहुत सुंदर, स्क्वायर साइड लेंथ है। कह रहा है इसको पढ़िए, हम पूछा थी वो सवालवा का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल बनाइए, दूसरा बनाइए। ठीक है जी, फिर तीसरका का ए बनैया न तो बी बनैया, दोनों मत्ते बनैया, जो आसान लगी वो बनाइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इतने सवाल पूछत है, इतने सवाल एग्जाम में पूछत है। आई होप आपको समझ में आवत है। तो हम इजाज़त लेवे थी, ठीक है ना, मिले थी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगन सब खुश रहे के बाटे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।